पानीपत के पट्टी कल्याण पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। शाम 3 बजे चंडीगढ़ में सिख उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात। कैथल में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप। 2 किशोरों की गर्दन काटकर हत्या। करीब 14 साल बताई जा रही दोनों की उम्र। पाकिस्तान के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेंपल। भारतीय फौज का बयान। पाकिस्तान श्री दरबार साहब पर दागी थी कई मिसाइलें और ड्रोन, पर हमारे डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को किया नाकाम। जासूसी मामले में आरोपी ज्योति से पूछताछ जारी। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी भी करेगी पूछ पड़ताल। फोन की भी की जा रही फॉरेंसिक जांच। कुरुक्षेत्र में एसटीएफ ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी को पूछताछ के बाद किया रिहा। हरकिरत सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लगे आरोप। पाकिस्तान जाने वाले जत्थे का वीजा लगवाने का करता था काम। गुरुग्राम में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष से मारपीट। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर डंडे बरसाए। हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुआ जिला अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के कैथल की, क्योंकि डबल मर्डर की घटना से हरियाणा का कैथल शहर दहल उठा है। गांव बट्टा में 2 युवकों की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या की गई है। धारदार हथियार से गर्दन काटकर ड्रेन में फेंक दिया गया। चाचा भतीजा प्रिंस और अरमान का कत्ल किया गया है। दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है। सुबह खेतों में दोनों की लाशें बरामद की गई है। फाइल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पहचान की शवों की। परिजनों ने बताया कि शाम 5 बजे वो घर से लापता हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है। जांच लगातार जारी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने इस पूरे कत्ल की मामले में पूरी एफआईआर दर्ज कर ली है। तो डबल मर्डर की घटना से कैथल, हरियाणा का कैथल दहल उठा है। किस तरीके से गांव बरटा में 2 युवकों की गर्दन काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, हर कोई हैरान है। चाचा भतीजा प्रिंस और अरमान का कत्ल किया गया है। इनके नाम है। दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल बताई जा रही है। तस्वीर बीच में आप इनकी देख पा रहे हैं। सुबह खेतों में इन दोनों की ही लाश बरामद की गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद के साथ इन लाशों की शनाख्त कराई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद ली। परिजनों ने बताया कि शाम को 5 बजे ये घर से लापता हो गए थे। रात भर घर में नहीं आए। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि किन मुलजिमों की तरफ से, किन हत्यारों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि महज 14 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। केस भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जाहिर सी बात है कि पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि महज 14 साल इन दोनों नाबालिगों की उम्र बताई जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र पुरी लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे घटना के पीछे की वजह पता चल पाई कि क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? महज 14 साल इन दोनों मृतकों की उम्र। बिल्कुल सरबजोत, देखिए इसके पीछे की घटना तो अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और परिजन यहीं पर है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक एरिया की एक बड़ी डबल मर्डर की घटना हम कह सकते हैं, जिसमें 2 किशोर हैं। एक की उम्र 14 साल है, एक की 15 साल, तकरीबन 14-15 साल के आसपास दोनों की उम्र है, और दोनों ही चाचा भतीजा है। प्रिंस इसमें भतीजा है और अरमान चाचा है। जो अरमान है वो 5 बहनों का अकेला भाई है और सबसे छोटा है। अभी हाल ही में 10वीं कक्षा अरमान ने पास की थी और क्लास में टॉपर रहा था। इसके अलावा जो प्रिंस है वो 10वीं कक्षा में अभी हुआ था। दोनों की अच्छी बनती थी, दोनों चाचा भतीजे की। और कहने का ये है कि जिस तरह से इनका मर्डर किया गया है, जो एक के गर्दन पे निशान है, या कान के आसपास यहाँ पर निशान है, और दूसरे के सीधा गर्दन में ही निशान है। पास में एक हथियार भी मिला है, लेकिन उस पर कोई खून के निशान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बेरहमी से दोनों का मर्डर किया गया है। जो धनौरी की ड्रेन है वहीं उसके पुल के पास इन दोनों की डेड बॉडी मिली है और कल शाम से ये लापता थे। फिलहाल पुलिस
पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में एक सनसनी जरूर है। जिस तरह से 2 बच्चों का मर्डर हुआ है और परिजनों से या ग्रामीणों से हमने बातचीत की कि फिलहाल कोई जो रंजिश वगैरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और जांच के बाद ही पता चल पाएगा सरबजोत की असली मामला क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 किशोरों की जो हत्या हुई है उससे पूरा एरिया जो वो दहल गया है। सरबजोत, वीरेंद्र, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाई है? देखिए सरबजोत, जहाँ की ये घटना है वो दूर गांव से दूर है और जो गांव धनोरी भरटा गांव के दोनों रहने वाले हैं और पास में ही गांव धनोरी है और वहाँ की जो ड्रेन है वहाँ के पुल के पास से ये दोनों डेड बॉडी मिली है। वहाँ आसपास तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रास्ता है उनके घर की तरफ से यहाँ तक जो रास्ता आता है वहीं कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी जरूर होगा और उन्हीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस पूरे मामले को जांचने में लगी है। लेकिन जिस तरह से इनकी कल शाम से ये गायब थे और अब आज सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है, तो एक सनसनीखेज मामला जरूर है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। लेकिन किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। परिवारिक जन है उनकी तरफ से किसी पे इल्जाम, एलिगेशंस लगाए हों, किसी पे शक हो? देखिए सरबजोत, फिलहाल जो है पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि फिलहाल अभी कुछ देर पहले की घटना है, सुबह सुबह की घटना है और पुलिस जो है पूरी जांच में लगी है। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, परिजन जो है वो यहाँ मोर्चरी के आसपास यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक जो सामने आया है कोई रंजिश का मामला तो सामने नहीं आया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे ये पुलिस जांच के बाद ही बता पाएंगे। सरबजीत जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे कत्ल के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करी, जैसे कि मेरे सहयोगी वीरेंद्र की तरफ से जिक्र किया गया कि परिवार ने किसी पे भी शक नहीं जताया है, कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है, पर ये पूरा जो कत्ल है, दोहरा कत्ल हुआ है, वो एक गुत्थी जरूर बनी हुई है और पुलिस अपने लेवल पर इस पूरे कत्ल की घटना को सुलझाने में लगी हुई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम नाथ सिंह सैनी की। पानीपत के पट्टी कल्याण पहुंचे हैं सीएम नाथ सिंह सैनी। ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। पानीपत के बाद हिसार के राखीगढ़ी में भी जाएंगे सीएम नाथ सिंह सैनी। शाम 3 बजे चंडीगढ़ में सिख उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री हरियाणवी फिल्म प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी का वितरण भी देंगे। हरियाणा निवास में ही पूरे जो प्रोग्राम है वो रखे गए हैं। तो पानीपत के पट्टी पहुंचे सीएम नाथ सिंह सैनी। ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन इनकी तरफ से किया गया। पानीपत के बाद हिसार के राखीगढ़ में जाएंगे और वहां पे शाम को 3 बजे, दोपहर को 3 बजे चंडीगढ़ में सिख उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। सभी महानुभाव, आज ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, गर्व का दिन है कि आज ये ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ पर पूर्णाहुति हम सब ने मिलकर के डाली है। मैं आप सबको इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे लिए बहुत ही, मैंने जैसे कहा है कि आज गर्व का दिन है और माननीय पवन जिंदल जी ने, जो संगठन ने, जो हमारा श्री माधव जैन सेवा न्यास ये केंद्र है और इसकी परिकल्पना भी है ग्रामीण विकास केंद्र, और उस परिकल्पना को हम साकार मूर्त रूप होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो आज पूर्णता की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि इस केंद्र से जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना
उनको बताना, और वो इसी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, ज्यादा आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो व्यक्ति हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। इसकी सबसे प्राथमिक कड़ी यही है। दवाई से बचेगा, डॉक्टर पे जाने से बचेगा। और स्किल सेंटर चल रहा है, हमारे इसी क्षेत्र के बच्चे, नजदीक के 400 450 बच्चे, नजदीक के गांव के। और अब बात करेंगे गोल्डन टेम्पल की। पाकिस्तान के टारगेट पर था गोल्डन टेम्पल। भारत पाकिस्तान तनाव के साथ जुड़ी बड़ी खबर का, नई खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। भारतीय सेना का बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने श्री दरबार साहब पर हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहब पर एक से ज्यादा बार हमले की कोशिश की गई। कई मिसाइलें और ड्रोन से हमले की प्लानिंग भी की गई थी। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम किया। तो पाकिस्तान के टारगेट पर था अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल। भारत पाकिस्तान तनाव के साथ जुड़ी नई जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान ने श्री दरबार साहब पर हमले की कोशिश की थी। कई मिसाइलें, ड्रोन्स दागे गए, पर इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया। इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम आईबी पर हाईलाइट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
जासूसी मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ लगातार की जा रही है। ज्योति से मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी भी पूछताछ करेगा। ज्योति के फोन की फोरेंसिक जांच भी लगातार की जा रही है। तो हाल ही में ज्योति को गिरफ्तार हिसार से किया गया था, क्योंकि ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल इसके द्वारा चलाया जाता था। गिरफ्तारी इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। हरियाणा पुलिस के रिमांड पर है। पूछ पड़ताल हरियाणा पुलिस लगातार इससे कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा पर अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और उसके साथ मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उसके द्वारा भी ज्योति मल्होत्रा की तरफ से पूछताछ की गई। हरियाणा में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों की जांच तेज हो चुकी है। डीएसपी ने नुमान इलाही के बड़े गैंग से संबंध जताए। पानीपत में पकड़े गए एजेंट से मिल सकते हैं और लिंक बता दें कि आतंकी इकबाल नुमान इलाही का पड़ोसी था। नुमान के पाकिस्तान दौरे और कनेक्शन की जांच भी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीडीआर मिलान से जासूसी नेटवर्क के सुराग जुटाए जा रहे हैं। नुमान इलाही के पास से कई पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। कैराना से 6 पासपोर्ट, 3 की पहचान संदिग्ध बताई गई है। बता दें कि बैंक खातों में ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन भी लगातार पुलिस कर रही है। जरूरत पड़ी तो नुमान के खाते खंगाले जाएंगे और उनको सील भी किया जाएगा। जैसे जो पासपोर्ट उससे रिकवर हुए थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो अकाउंट वगैरह मिले थे उनकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आगे कहाँ से किसने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इनके खाते में पैसे डालें। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। 20 तारीख तक ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। तो जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा फिर लास्ट में आपको ब्रीफ। कैराना भी उसको लेके गए सर, कितने मिले हैं पासपोर्ट? देखो कैराना लेके गए थे, 6 पासपोर्ट मिले। 3 उनके घर के खुद के हैं, फादर का, मदर का और इसका खुद का। 3 अदर्स के हैं। उसके लिए टीमें भेजी हुई है। वो कैसे इसके पास आए, कौन लोग हैं वो, तो वो वेरिफिकेशन चल रहा है। पाकिस्तान की कोई एंट्री मिली सर पासपोर्ट? हाँ, वो लोग गए हुए हैं पाकिस्तान, लेकिन वो काफी पुराने समय से एक्सपायर्ड पड़े हैं। तो 3 का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा। वो वेरीफाई करने के बाद पता सर पैसा कब से आ रहा था खातों में और लगभग कितना पैसे आने की उम्मीद लगी? देखिए ऐसा नहीं बताया जा सकता क्लियर, लेकिन जो खाते मिले उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। खाते सील वगैरह किए गए? अगर आवश्यकता होगी तो उसी पे। सर जो हरियाणा में और 4 पकड़े गए उनसे कोई आपस में इनके है? वो चीज भी चेक कर रहे हैं। सीडीआर वगैरह मैच करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सकता है वो ये पूरा ही गैंग हो। अब बात करेंगे एचएसजीएमसी की। कुरुक्षेत्र में एचएसजीएमसी के कर्मचारी को रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उनको रिहा किया है। बता दें कि पुलिस ने हरकीरत सिंह को हिरासत में लिया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम आरोप लगे थे। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। कुरुक्षेत्र एसटीएफ ने हरकीरत को काबू किया था, पर अब उनको रिहा कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान जाने वाले दल का वीजा लगवाता था हरकीरत। हाल ही में बैसाखी पर 300 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दल कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान लेकर गया था। तो एचएसजीएमसी के कर्मचारी, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, जब गिरफ्तार एटीएस की तरफ से किया गया, पर पूछताछ के बाद उनको रिहा कर दिया गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सिरसा में बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य में चौकसी और सख्ती बढ़ाई गई है। इसी सतर्कता का नतीजा है कि जासूसी जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले की जांच केंद्र एजेंसियों के द्वारा की जा रही है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको
प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस उनका पूरा समन्वय है और साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाए। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूसों के कपड़े पकड़े जाने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि देश में रहकर गद्दारी करने वालों की अब खैर नहीं है। कार्रवाई को और तेज किया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। पाकिस्तान से हमें अघोषित युद्ध लड़ना पड़ा है। देश की सेना ने आतंक के ठिकानों को 3 दिन में घुटनों पर ला दिया। अब घर में घुसकर मारने की नीति ही अंतिम जवाब है। बता दें कि अंबाला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की याद में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जहां समापन समारोह में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उनका ये बयान सामने आया। इसके साथ ही टूर्नामेंट विजेता और उप विजेता टीम को उन्होंने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। देखिए, देश के प्रति देश में रहकर जिस प्रकार की लोग गद्दारी कर रहे हैं वो सभी जांच का विषय है और आहिस्ता आहिस्ता सभी की जांच हो जाएगी। और उनके कुकृत्यों से देश शर्मिंदा हुआ है। जो एक तरफ तो कटारे जैसे नेतृत्व और कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम माना, एक तरफ ये जो पाकिस्तान को एजेंट के रूप में हरियाणा में घूम रहे थे। और सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत से ऐसे लोगों को अभी और ढूंढना बाकी है। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने सिर पर 2 गोलियां मारी। इस पत्रकार के धर्मेंद्र चौहान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुरुग्राम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। घटना के समय अपने घर के बाहर धर्मेंद्र घूम रहे थे। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फाइल तस्वीर आप पत्रकार की देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र इनका नाम है, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर पर 2 गोलियां मारी गई हैं। जब इस पूरी घटना को अंजाम हमलावरों ने दिया तो धर्मेंद्र अपने घर के बाहर घूम रहे थे और फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष की पिटाई की गई है। बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर डंडे बरसाए हैं। बता दें कि बजरंग दल के जिला अध्यक्ष की 8 से 10 गुंडों ने जमकर पिटाई की। हमले में जिला अध्यक्ष गंभीर जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैप्चर हुई हैं, सीसीटीवी में कैद हुई। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें। गुरुग्राम में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष की बुरी तरीके से पिटाई की गई। किस तरीके से ऑफिस के अंदर ही जो 8 से 10 हमलावर थे, गुंडे थे, ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। गुंडागर्दी उनकी तरफ से की गई और जिला अध्यक्ष पर डंडे भी जमकर उनकी तरफ से बरसाए गए। आज किसानों को मिलेंगे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली स्थित ICAR के पूसा कैंपस में मुलाकात की जाएगी। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा भी की जाएगी। इस दौरान सिंधु समझौते की वजह से हुए नुकसान पर भी बातचीत की जाएगी। तो आज किसानों को मिलेंगे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली स्थित ICAR के पूसा कैंपस में मुलाकात केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों के साथ की जाएगी। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान इस पूरी प्रोग्राम में शामिल होंगे। शिरकत उनकी तरफ से की जाएगी। सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा होगी। अब बात नूह की। नूह में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है इलाके में। गांव कांगरका से तारीफ को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के ISI के संपर्क में होने का आरोप लगा है। इस मुलजम पे व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी लीक करने के इल्जाम एलिगेशंस भी लगे हैं। नूह में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है। फाइल तस्वीर इस जासूस की आप देख पा रहे हैं। गांव कांगरका है
जहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के ISI के संपर्क में होने के इल्जाम लगे हैं। 2 दिन में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। व्हाट्सएप के जरिए खुफिया जानकारी लीक करने के इल्जाम लगे। लड़कों भी घर ना हो, दूसरा के वहाँ बैठो बड़ी में, वहाँ कोई हुक्म का पेंड चलोगो, बस फोन से पुलिस उठा लाई। कब उठा कर ले गई थी? कौन सी पुलिस ने? CI लाई दी थी ताउडो की। क्या बताया घर में? वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है, भक्त ने पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं।